सोरायसिस, द मेन वर्ड इज सोरायसिस। परेशान करता है, ज़िंदगी भर आपको छीलता रहता है और आप उसी के लिए सोचते हो, समझते हो और बहुत अलग अलग चीज़ें उसके लिए करते भी हो। मैं ये नहीं कहता कि उस पर जतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जतन आपको ज़िंदगी भर करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ, किस तरीके के जतन कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अब जतन का मतलब ये है कि क्या आप उस पर वर्किंग करते हो, सोरायसिस को कैसे आप हील करना चाह रहे हो, उस तरीके से उसको कैसे सॉर्टेड करना चाह रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। अब सॉर्ट करने के रास्ते बहुत अलग अलग हैं। किसी को लगता है कि भैया स्टेरॉयडल क्रीम लगाओ ठीक हो जाएगा। कब तक लगा लोगे सर? मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, कब तक लगा लोगे? स्टेरॉइड्स खा लोगे, कब तक खा लोगे? कभी ना कभी आपकी किडनी, कभी ना कभी आपकी स्किन, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेगी जिससे आप बाद में जाकर मेरे इन वर्ड्स को याद रखोगे। कब तक? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आज की डेट में अगर आपको सोरायसिस हील करना है तो आपको नेचुरल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी तीनों चीज़ें मैंडेटरी बन जाती हैं, जहाँ पर हम आपकी डाइट, आपका ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना मैंडेटरी है। तो आज जो है वो बेसिकली आपके क्रैक्स से रिलेटेड है कि क्रैक्स को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बेसिकली अगर सोरायसिस में क्रैक्स पड़ रहे हैं तो वो बाद में जाकर आपको इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, पस्टुलर भी बन जाता है, पस भी पड़ती है और बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। और अगर आप स्टेरॉयडल क्रीम लगा रहे हो तो उससे वो शांत है, अगर आप लगाना छोड़ दोगे तो वो एकदम से बढ़ जाएगा क्या। तो इसीलिए अगर आप स्टेरॉयडल क्रीम लगा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज स्टॉप करो उसको टेपर ऑफ जरूर करो, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे स्टेरॉइड्स की अपनी जो खा रहे हो उसको कम करो। अभी क्रैक्स को मेंटेन रखने के लिए सिंपल सी एक चीज़ समझना, आपने करना क्या है। आज 1 टाइम या 2 टाइम अगर आप लगाते हो तो उसको आप कोशिश करो कि थोड़ा लगाओ, कम लगाओ। अगर 2 टाइम दिन में लगा रहे हो तो उसको 1 टाइम लगाओ और 1 टाइम आप क्या करो कि यूज़ करो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में इतनी पोटेंशियल है कि जिससे आपको ठंडक भी मिलेगी और रिलीफ भी मिलेगा। कोकोनट के अंदर डालो थोड़ा सा कैम्फर और उसके अंदर और कुछ नहीं, दोनों को मिलाओ और अप्लाई करो। अप्लाई करोगे आपके क्रैक्स भी हील होंगे अगर आपके सोरायसिस में होते हैं तो। और अगर आप अभी तक कोई भी ऐसी क्रीम नहीं लगा रहे हो जिस स्टेरॉयडल क्रीम से कोई रिलेटेड, तो भी अगर आपके क्रैक्स हैं तो जल्दी हील होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं ऐसे केसेस में जहां पर कोई भी स्टेरॉयडल क्रीम नहीं लग रही हो। तो अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आज से ही आप लगाना स्टार्ट करो। नारियल का तेल कहीं पे भी मिल जाता है, किसी भी दुकान पे, किसी भी पंसारी पे, किसी भी केमिस्ट पे। उसके अंदर थोड़ा सा डालो कपूर, भीमसेनी कपूर मार्केट में वो भी पंसारी की दुकानों पे मिल जाता है। उसको करो मिक्स और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे अप्लाई करना चालू करो। उसको आप लगाने से क्रैक्स भी हील होंगे। अब सेकंड पार्ट आ जाता है, ये तो एप्लीकेबल चीज़ आपने बता दी। अब इसमें बताओ कि हम इंटरनली कैसे ठीक करेंगे। आप हमें मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ बताओ। देखो यहाँ पर अभी मेडिसिन डिपेंड करता है आप और मेरे में इंडिविजुअली अलग अलग। मेरा सोरायसिस अलग हो सकता है, आपका सोरायसिस और अलग हो सकता है। तो इसीलिए मेडिसिन्स डिपेंडिंग ऑन सोरायसिस, क्योंकि 7 टाइप्स ऑफ सोरायसिस है, तो कौन सा है, किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें हमें पहले परखनी पड़ती है, तो मेडिसिन्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अगर मेडिसिन की जगह अगर मैं आपको बोलूँ जहाँ पर सारी चीज़ें काम कर जाती हैं वो है आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जैसे नारियल का पानी, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें आप डे टू डे की रूटीन में खाना स्टार्ट करो। जितनी आप हाइड्रेटेड रहोगे स्किन को उतना ही चांस मिलेगा वहाँ से बेसिकली क्या लेने का, मॉइस्चर लेने का। और जितनी आपकी मॉइस्ट स्किन रहेगी उतनी ही क्रैक्स और ड्राइनेस कम बनेगी। तो अगर आप आज की डेट में कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हो तो डे टू डे की रूटीन में कोकोनट वाटर और सेकंड वाटरमेलन खाना स्टार्ट कर दो। या आपको मस्क मेलन भी पसंद है तो मस्क मेलन भी खा सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल की। अब लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से देखते हैं कि हम जो नहाते हैं वो सोप किस तरीके का है हम नहीं जानते। जो भी आपका साबुन या बॉडी वॉश ज़्यादा झाग बनाएगा वो ज़्यादा आपको इचिंग भी देगा और ज़्यादा आपके उस मॉइस्चर को खींचेगा भी और उतनी ही ड्राइनेस आपकी बॉडी पे लगाएगा। तो ड्राइनेस के से बचने के लिए सोप का माइल्ड होना ज़रूरी है और कम झाग बनाना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सोप वगैरह यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कैसा भी हो, मैं नहीं जानता, बट अगर वो झाग बहुत ज़्यादा बना रहा है और आपको लग रहा है कि उसी से साफ़ होते हो तो आप गलत पॉइंट पे हो।
यहाँ पर बहुत माइल्ड सॉप यूज़ करने पड़ते हैं। अगर माना जाए तो माइल्ड सॉप में कैसे, जो वो झाग कम से कम बनाए। जैसे कुछ मेरे ख्याल से डव के आते हैं, कुछ सिया के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका काम ही सिर्फ सोरासिस के पेशेंट को ठीक करने का है, जिनका बेसिकली फॉर्मेट ही यही है कि सोरासिस के पेशेंट कैसे हील हो पाए और किस तरीके से मैनेज हो पाए। तो वो चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर साइट विज़िट भी कर सकते हो कि किस तरीके से आप उसको मैनेज और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सो इसी के साथ अगर आप कुछ भी ऐसा लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उनसे बचना है। और सबसे लास्ट चीज़, क्रैक्स मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में बहुत नोटिस किया है कि बॉडी में सोरासिस और क्रैक्स डिपेंड करते हैं आपके स्ट्रेस पे। आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ज़्यादा रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को और काम करना पड़ता है। और जब आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा काम करना पड़ता है तो आपकी बॉडी में सोरासिस दोबारा से आता है। और जब सोरासिस दोबारा आएगा तो कॉम्प्लिकेशन मेरे को नहीं होनी, आपके आसपास किसी को नहीं होनी, सिर्फ आप ही को होनी है। तो इसीलिए किसी बंदे के लिए या किसी बंदी के लिए या अपने पढ़ाई के लिए या फिर किसी टीवी के सीरियल के लिए अगर आप किसी टाइप का भी स्ट्रेस ले रहे हो तो आप गलत टेंजेंट पे जा रहे हो। तो स्ट्रेस नहीं लेना, मौज में रहो, गाने सुनो, टीवी देखो, मज़े करो, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, अगर थोड़ा टाइम का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका शरीर है, उसके बाद आपकी सारी एक्टिविटीज़ है। क्योंकि शरीर इसलिए क्योंकि इसने आपको ज़िंदगी भर कैरी करना है और कैरी करके लेके जाना है। तो आज ही अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हो तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रूटेड एलिमेंट्स के साथ जोड़ लेते हो, जैसे कि हम 5 तत्व कहते हैं, और उन 5 तत्व की वजह से आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन बना लोगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।